हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 2 से बिग अपडेट जो सामने निकल के आई हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी बीपीएससी रिजल्ट से नया अपडेट आया हुआ है, ठीक है, जारी हुआ है, वो मैं बताने वाली हूँ। बाकी एक संशोधन करने को आपको आया, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे इनकी वेबसाइट पे, तो वहां से जब आप लोग डाउनलोड कर रहे थे तो वाटरमार्क लग के आ रहा है, किसी किसी में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके में नहीं भी लग के आ रहा है, ठीक है। तो ये काफी प्रॉब्लम आई हुई है। बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी गड़बड़ी हुई है, कहीं पे किसी का डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, कहीं पे किसी की फोटो लग के आ रही है। तो ये सारी संशोधन करने के लिए इन्होंने डेट दी हुई है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी एनआईएस डीएलएड से भी एक ऑफिशियल नोटिस आई हुई है, उसमें क्या इन्होंने बताया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगी, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कैंडिडेट में, क्योंकि किसी के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, किसी में कुछ में समस्या आ रही है। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ पे आपको दी जाएगी। बाकी सीटेट की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। डेली शाम 4 बजे आपको यहाँ से वीडियो मिलती रहेंगी, जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित होंगी। तो एक एक करके मतलब सारी अपडेट देख लेते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ट्वीट करके बोला है कि वी आर अवेयर दैट सम TRE candidates have committed blunders in uploading their documents as a last opportunities to correct it. Our portal will remain open for successfully candidate of। यानी इन्होंने कह रखा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपके प्रॉब्लम आ रही है, डाउनलोड आप लोग ने जो भी डाउनलोड किए, मतलब डॉक्यूमेंट जो भी डाउनलोड किए हैं, तो उसमें कहीं कहीं पे वाटरमार्क लग के नहीं आ पा रहा है, किसी की जगह पे फोटो किसी और की आ रही है। तो जो भी डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी हो रही है, फिर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग फिर से उसको अपलोड करिए और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से वहां से आप लोग अपलोड करके फिर डाउनलोड करिएगा। जिस कैंडिडेट में प्रॉब्लम है वही लोग करिएगा, बाकी आप लोग मत, मतलब जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये मत सोचिएगा कि हम फिर से कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा। जिनमें भी प्रॉब्लम आ रही, जिस भी अभ्यर्थी में डॉक्यूमेंट्स में समस्या है, तो वो लोग फिर से अपलोड कर सकते हैं। इन्होंने डेट भी दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया हुआ था 1 to 5, मतलब जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था उनकी काउंसलिंग 25 से होनी थी, हो भी गई है काफी अभ्यर्थियों की, लेकिन जिनमें समस्या आई हुई है डॉक्यूमेंट्स में लेकर के, तो उन लोग भी अपलोड कर सकते हैं। उनको टाइम इन्होंने दिया है 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक का टाइम है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सारे जितने भी आपने पहले अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप लोग डाउनलोड करिएगा, उस पर वाटरमार्क लग के आएगा। अच्छे से देख लीजिएगा, आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपकी फोटो सारा मतलब सब कुछ अच्छे से, कागज सारे चेक कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि लास्ट डेट इन्होंने दी हुई है। इसके बाद संशोधन की आपको कोई डेट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि काउंसलिंग की इन्होंने बस 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक ही इन्होंने डेट दी है। इसी टाइम में आपको अपलोड कर देना है, उसके बाद आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा, आपके ही हैं, ठीक है। तो ये है जो ये 30 दिसंबर से 1 जनवरी की जो डेट इन्होंने दी है, वो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आया हुआ था, टीआरई 1 का है। अब जो टीआरई 2 का है, तो जो टीआरई 2 में जिन भी अभ्यर्थियों में समस्या आ रही है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो उनके पास है 3 से 7 जनवरी तक का टाइम इन्होंने दिया हुआ है। तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास, आप आराम से 4 दिन का टाइम है, आप अपलोड सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से कर दीजिए जो आपने पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, फिर वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से अपना देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करके फिर अपलोड करिए। फिर वहां से जब आप लोग डाउनलोड करिए तब भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो टीआरई 2 की जो इन्होंने डेट दी हुई है वो 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है वो 30 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो डेट में कंफ्यूजन रहे, मतलब भूल जाएं अगर आप, तो लोग यहाँ से मतलब आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन आई है यहाँ पे, टीआरई 2 कंप्लेंट्स पोर्टल विल बी ओपन फॉर्म 3 से 13 जनवरी तक। यानी काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी अगर आपत्ति है आपको, तो आप इनको कंप्लेंट भी कर सकते हैं। 3 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक का इन्होंने टाइम दिया हुआ है। इसके बाद आप भविष्य में कभी भी कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, इससे हमको मतलब कोई संशोधन करना है, आपकी कोई आपत्ति आपको दर्ज करानी है, ऑफिशियल होनी चाहिए, मतलब आपको लगे कि हाँ ये सच है, तभी आप लोग कराइएगा।
वैसे फेक तरीके से कोई भी आपत्ति दर्ज मत कराइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको इन्होंने 1 साल के लिए भी बाहर कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने फेक तरीके से आपत्ति दर्ज कराई थी। ठीक है, तो आप लोग से ये मतलब आप लोग ये गलती मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है, तभी आप लोग आपत्ति दर्ज कराइएगा। इन्होंने डेट भी दी है 3 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। तो ये रही कंप्लेंट से रिलेटेड। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई भी संशोधन आपको कराना है, वो आपको काउंसलिंग से हो सकता है रिलेटेड, या फिर आपको रिजल्ट से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं जो आपकी ऑफिशियल नोटिस आई हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आवश्यक सूचना जो आई है दिनांक 25/12/2023 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा वीसी में दिए गए निर्देशानुसार वैसे अभ्यर्थी जो टीआरई 1 पूरक परीक्षा टीआरई 2 जो एनआईएस से डीएलएड 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, यानी जो एनआईएस डीएलएड जिन्होंने कर रखा था 18 माह का जो कोर्स कर रखा था टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों की ये बात की जा रही है, उनको काउंसलिंग तत्काल स्थगित रखा गया है। मतलब उनकी जो काउंसलिंग है वो स्थगित रख दी गई है, क्योंकि इन्होंने एक फॉर्म दिया था आपको, उसमें इन्होंने कहा था कि आप लोग फिल करिएगा, और उन्होंने डेट भी निर्धारित की थी कि आपने डीएलएड कैसे कर रखा है, आपने 6 महीने का कोर्स किया हुआ है, आपने कौन से कॉलेज से किया, कौन से ईयर में आपने एडमिशन करवाया था, कौन से ईयर में आपका फाइनल हुआ है। तो सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी हुई थी वहाँ पे, तो आप लोगों ने फिल भी किया होगा। लेकिन कुछ होंगे अभ्यर्थी जिन्होंने नहीं किया होगा, या फिर जो भी समस्या आ रही हो, तो उनको उनकी काउंसलिंग को लेकर के इन्होंने स्थगित कर दिया है। ठीक है, विभाग से कोई आदेश निर्देश प्राप्त होने के उपरांत सूचना प्रेषित की जाएगी। यानी इसमें जब विभाग से अगर कोई इंफॉर्मेशन निकल के सामने आएगी कि आप लोगों को ज्वाइन करना है, कि आप लोगों के प्रति क्या ये अब कदम लेने वाले हैं, तो वो इंफॉर्मेशन जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी जो एनआईएस डीएलएड वाले थे उनकी काउंसलिंग को इन्होंने स्थगित कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब कंफर्म है कि जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं उनको ये नहीं लेंगे, बाहर कर देंगे। लेकिन अब आपके मतलब जो भी अभ्यर्थी होंगे उनके प्रति क्या होगा, ये निकाल देंगे बाहर या क्या प्रोसेस करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड अगर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो ये थी डीएलएड एनआईएस के रिलेटेड टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों की मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग की जो काउंसलिंग से वो कंप्लेंट से रिलेटेड है, तो वो आप लोग डेट याद रखिएगा 13 जनवरी, मतलब 3 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक का इन्होंने टाइम दिया हुआ है। इनका पोर्टल ओपन रहेगा, आप लोग वहां पे जाकर के अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आप लोग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है आप लोग अपलोड करिएगा। टीआरई 1 का जो इन्होंने टाइम दिया है 30 दिसंबर दिया है, टीआरई 2 का इन्होंने 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी का टाइम दिया हुआ है। तो ये आप लोग डेट याद रखिएगा, अपना अपलोड करिए। और फिर इन्होंने ये भी कहा हुआ था कि आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए। जैसे बहुत अभ्यर्थी हैं जिनका 1 से लेकर के 2 में 9 टू 10th में भी हो गया है, मतलब सिलेक्शन हो गया, 11 टू 12th में भी हो गया है, तो आप ज्वाइन तो एक में ही करोगे, तो आप लोग अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि आपको ज्वाइन किस में करना है, मतलब 6 टू 8 में करना है, या फिर 9 टू 10th में करना है, 11 टू 12th में करना है। फिर आप लोग काउंसलिंग कराइएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक सारा रिजल्ट नहीं आ जाता है आपका, जैसे बहुत अभ्यर्थी होंगे 1 से ज्यादा में फिल किया होगा, उनका रिजल्ट एक ही आ पाया होगा, तो जब उनका सारा रिजल्ट आ गए, क्योंकि सारा रिजल्ट आ चुका है, इन्होंने कल जितना भी रिजल्ट बचा हुआ था जिस भी सब्जेक्ट का इन्होंने सारा अपलोड कर दिया है, तो आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिए, फिर आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको किस में काउंसलिंग करानी है, उसके बाद ही आप लोग काउंसलिंग कराइएगा। काउंसलिंग की कोई जल्दबाजी मत करिएगा, इन्होंने ट्वीट करके कहा हुआ भी था, मैंने आपको बताया भी था इससे रिलेटेड, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद काउंसलिंग कराइए। और डॉक्यूमेंट्स फिर से अच्छे से चेक कर लीजिए, लास्ट टाइम है, मैं फिर से कह रही हूँ, दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। इतने पास आकर के छोटी सी गलती आपको दूर कर देगी, तो आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने टाइम भी अच्छा खासा दे रखा है, आप लोग अच्छे से चेक करिए, फिर अपलोड करिए, फिर जब वहां से डाउनलोड करिए फिर अच्छे से चेक करिएगा। और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं मैं फिर से बता रही हूँ, आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, और जितने भी इनकी वेबसाइट पे आप अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी टोटल आप सारे वहाँ से अपलोड करोगे, तो उसमें वाटरमार्क लग के आएगा, उसकी आप फोटोकॉपी भी करवा लीजिए। और फिर आपको फोटो भी ले जाने, पासपोर्ट साइज के 3 फोटो ले जाने, बट आप ज्यादा ले जाइएगा। ठीक है, आधार नंबर ले जाना है, आधार नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, ठीक है, वो आपको ले जाना है, क्योंकि वहां से ओटीपी प्राप्त करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने 6 महीने में अपने आधार पे कोई भी संशोधन किया है, नाम से रिलेटेड, फोटो से रिलेटेड, एड्रेस से रिलेटेड, कुछ भी अगर आपने संशोधन किया हुआ है, तो इनको पता चल जाएगा।
ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 महीने अगर कोई फेक तरीके से है, अगर वो उनको लगता हो कि आधार में चेंजमेंट करा करके मैं ज्वाइन कर लूँगा, तो ऐसा है अगर कुछ भी, तो आप वहाँ मत जाइएगा, क्योंकि फिर आपको ये बाहर कर देंगे। ऐसे अभ्यर्थी हैं कुछ जिनको इन्होंने 1 साल के लिए, 3 साल के लिए भी बाहर किया हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी अगर ऐसा जिन लोगों ने भी किया हो, तो वहाँ मत जाइएगा। आप पहले, आपको पता ही होगा आपने गलती की है, तो आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ से आप 1 साल के लिए बाहर कर दिए जाओगे। वैसे आप अभी अगस्त में आएँगी वैकेंसी, आप फिर से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो टीआरई 1 का आया था उनके लिए 30 दिसंबर है और 1 जनवरी तक का टाइम है। अपना अपलोड करिए, डॉक्यूमेंट्स फिर से डाउनलोड करिए, जो भी है अपना समझ लीजिए, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। बाकी टीआरई 2 का भी है 3 से 7 जनवरी। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को अपने शेयर कीजिएगा। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात है वो आपकी जनवरी में आएगी। जनवरी में आपको पता चल जाएगा कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे, और देंगे तो कितने पदों पे देंगे। इतना कंफर्म है कि रिजल्ट आपका सप्लीमेंट्री आएगा, क्योंकि जगह बचेंगी, काफ़ी अभ्यर्थी छोड़ भी रहे हैं और काफ़ी अभ्यर्थी निकल भी रहे हैं कुछ गलती की वजह से, और कुछ क्योंकि उनको एक से ज़्यादा में सिलेक्शन भी हो गया, तो ज्वाइन एक में ही करेंगे, तो बाकी सीटें तो खाली हो रही हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आने की संभावना है, तो ये आपको जनवरी में अपडेट मिलेगी। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी आपके रिजल्ट से रिलेटेड, बाकी एनआईएस से रिलेटेड कि अगर जो भी है, जो उन्होंने स्थगित कर रखा है, तो उस पे क्या निर्णय लेने वाले हैं। तो एक-एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। टीचिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली शाम 4 बजे आपको वीडियो भी मिलती रहेंगी, जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित होंगी। सीटेट की इस टाइम हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। बाकी टीचिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देती रहूँगी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू सो मच।